ट्रांसजेंडर इसकी वजह से मुश्किलात साबिक होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर ना अब मुझे पीटीआई की वजह से ज़्यादा मुश्किलात हैं। घाटियों से मुझे गुजरना पड़ रहा है इस टाइम। नहीं मिलता, किराए पे घर नहीं लोग देते। नहीं देते। अभी जिस मकान में मैं रह रही हूँ, उस बंदे ने कहा कि भाई भाई मैंने आपकी वो तकरीर सुनी, आप इतना सख्त बोलते हो, मुझ पे पर्चा हो जाएगा, मुझे कौन बाहर निकलवाएगा। फिर दूसरे से बात की, उसने भी कहा कि भाई मुश्किल है, आप जिस तरह की गुफ्तगू करती हो ना तो मुश्किल है। 3 मरले का प्लाट उसने दिया है, गिफ्ट किया है। अच्छा, माशाल्लाह। झूठ मुझे बोलना आता नहीं है और किसी की गुलामी और किसी की चपलूसी करना मुझे नहीं आती। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मेरे साथ लाल परी खड़ी हुई है। लाल परी बहुत ही बहादुर ट्रांसजेंडर हैं और एजुकेटेड, इंतहाई एजुकेटेड, जिन्होंने एमए इस्लामियात भी किया हुआ है। इंतहाई बोल्ड गुफ्तगू करती हैं। खान का मुकदमा हो या पूरे पाकिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर ये जो कमेंट करती हैं, तगड़े से तगड़ा सहाफ़ी, बहादुर से बहादुर सहाफ़ी भी कांपता है इस तरह की बातें करते हुए। आज स्पेशली लाल परी के हवाले से आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट भी करनी है कि लाल परी की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। पहले भी एक दफ़ा इनके साथ मैंने स्टोरी की थी, लेकिन अब लाल परी का जो पर्पज़ है वो बड़ा अहम है। लाल परी को बेशुमार ज़ाहिर है बतौर ट्रांसजेंडर ही इस मुल्क के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन जब आप एक्टिविस्ट होते हैं, जब आपकी सियासी जमात के साथ होते हैं, जब आप बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, जब आप हक सच की आवाज़ उठाते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल लाल परी, आप अपना मामला जो है खुद ही ज़रा बताएं, फिर मैं भी नाज़रीन के सामने, और अभी जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपने काम शुरू किया है, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, वो भी नाज़रीन के सामने रख दूंगा। तो क्या मुश्किलात हैं आपको बतौर ट्रांसजेंडर? तो मुश्किलात हैं ही हैं, बतौर पीटीआई एक्टिविस्ट। शुक्रिया फैसल भाई, आपने टाइम दिया। ज़ाहिरी बात है, एक तो ये जो है ट्रांसजेंडर इसकी वजह से मुश्किलात साबिक होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर ना अब मुझे पीटीआई की वजह से ज़्यादा मुश्किलात हैं। और बोल्ड गुफ्तगू की वजह से, जिस तरह मैं गुफ्तगू करती हूँ उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात और दुश्वार गुज़ार घाटियों से मुझे गुज़रना पड़ रहा है इस टाइम। तो मकान का बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है। लोग वैसे ट्रांसजेंडर को मकान नहीं देते, फिर जब एक बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो और हक़ और सच की बात भी इंसान करे, तो फिर बहुत सारे मसाइल जो वो जन्म लेते हैं। तो मकान का बहुत बड़ा इशू है। एक बंदे ने मेहरबानी की, नहीं मिलता, किराए पे घर नहीं लोग देते। नहीं देते। अभी जिस मकान में मैं रह रही हूँ, उस बंदे ने कहा कि भाई भाई मैंने आपकी वो तकरीर सुनी, आप इतना सख्त बोलते हो, मुझ पे पर्चा हो जाएगा, मुझे कौन बाहर निकलवाएगा, आप मकान खाली बहुत करें। सख्त तो आप बोलती हैं। अभी आप वो वहाँ पे मरियम औरंगजेब के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी, मैंने कहा मुझ पे ये तकरीर सुनने का पर्चा ना हो जाए। तो फिर दूसरे से बात की, उसने भी कहा कि भाई मुश्किल है, आप जिस तरह की गुफ्तगू करती हो ना तो मुश्किल है। तो फिर एक बंदे ने मेहरबानी की, उसने मुझे 3 मरले का, ये अडियाला रोड पर ही, जी मेहरबानी की उसने, ये अडियाला रोड पर ही है। तो अच्छा, उसने, ये जेल से इस पिंडी की साइड पे। हाँ पिंडी, वो गुलशनाबाद के पास। अच्छा। तो 3 मरले का प्लाट उसने दिया है, गिफ्ट किया। गिफ्ट किया है। अच्छा, माशाल्लाह। रजिस्ट्री वगैरह, इंतकाल वगैरह हो गया है। अच्छा, फिर 2 लाख एक बंदे ने दिए, फिर मैंने आपको वो वीडियो भी भेजी थी, वो उसकी उसके वो जो डीपीसी, बुनियादी होते हैं, हाँ डीपीसी बुनियादी होते हैं। डीपीसी उसकी मुकम्मल हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि एक कमरा अगर बन जाए, ताकि मैं बाइज़्ज़त तरीके से, आसानी के साथ, जो बाकी मेरी मानदा ज़िंदगी है, मैं हक़ और सच के साथ, हक़ और सच का अलम बुलंद करते हुए मैं अपनी बाकी मानदा कोई ज़िंदगी, निकाल ना सके। कोई निकाल ना सके, किसी की बात ना सुननी पड़े, बाइज़्ज़त तरीके के साथ हक़ और सच का अलम बुलंद करते हुए मैं अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो इस सिलसिले में अगर कोई बहन भाई मुझे एक कमरा अगर वहाँ पे बनवा दे तो उसकी बहुत ही थैंक होगी। अच्छा, किस तरह का कमरा, मतलब बेसिक सा कमरा आप चाहती हैं? जैसे ये दिखाएं ना ज़रा, ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये ब्लॉकों का बना हुआ है, इस पे कम पैसे लगते हैं। हाँ, आपको पता है जितनी आजकल महंगाई है, महंगाई है। तो ऐसा कमरा, ये तो मतलब ये बहुत छोटा है, इसमें अच्छा, मेहमान भी आ जाते मैं हैं। जो लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी, तो मैंने जो अभी सिंपल सा कमरा हो ना, ताकि सुकून के साथ इंसान ज़िंदगी गुजार सके, सिंपल कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो वो भी वहाँ पे अच्छा, बैठ मैंने सके। सिंपल से सिंपल कमरे का ना, आपने अभी बात की ना, तो मैंने 2-3 दिन पहले एस्टीमेट लगाया था। सिंपल से सिंपल कमरा, जिसमें एक पंखा हो जाए, एक दरवाज़ा हो जाए, एक खिड़की हो जाए, उसके अंदर ब्लॉक भी लगे हों, उसके अंदर वो प्लस्तर भी हो, और वो फर्श जो टाइलें ना हो, सिंपल जो सीमेंट का फर्श होता है, और ऊपर वो छत तो लोहे का जो टी आर टाइलें। सिंपल से सिंपल कमरा 4,70,000 से लेकर 5 लाख पे बढ़ रहा था। मतलब ज़ाहिर है एक बड़ी रकम इस पे लगती है, और इसमें फिर खिड़कियाँ, इसमें फिर दरवाज़ा और चार दीवारी भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं एक कमरा बन जाए। हाँ, बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, चारदीवारी भी ज़रूरी है।
और दरवाज़ा खिड़की भी तो होती है यकीनन। और पानी का बोर भी ज़रूरी है। पानी का बोर भी ज़रूरी है। इसके अलावा यानी ये बेसिक चीज़ें हैं, कम से कम। हाँ, बिल्कुल, एक कमरा तो हो तो चलो ज़िंदगी गुज़ार सकता है एक आदमी, आराम से गुज़ार सकता है, लेकिन पानी के बगैर तो बहुत ही और मुश्किल ज़ाहिर है। है बिजली का मीटर भी हाँ, बिजली का मीटर भी लगवाना पड़ता है, पानी का बोर भी करवाना है। तो आपने आप ये चाहते हैं कि आपका अगर छोटा-सा मतलब घर बन जाए जी, एक जी। कमरे वाला, तो हुँ। आपको ये मुश्किलात ना हाँ, हों कि मुश्किलात से जान छूट जाएगी, मैं मंथली जो किराया दे रही हूँ, उससे भी जान छूट जाएगी। कोई कम से कम वो पैसे मेरे बच जाएँगे तो जो मैं। चलो एक बंदे को फिर भी एहसास भी होता है ना कि जी, चले अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्राप्ति है, बिल्कुल सही बात है। बंदा सिक्योर होता जी, है कोई। सिक्योर होता है, बिल्कुल। जी। इसके अलावा फिर काम-काज के हवाले से भी पहले भी आपने बताया था कि भीख माँग के गुज़ारा करना हाँ, पड़ता तो वो तो आपको पता है मैं सच्ची बातें करने की है। कायल हूँ। झूठ मुझे बोलना आता नहीं है और किसी की गुलामी और किसी की चपलूसी करना मुझे नहीं आती। हाँ, हाँ। मैं अपनी लीडरशिप पर भी खूब बरसती हूँ। आप सुनते रहते हैं, हाँ, मैं कितना बरसती हूँ अपनी लीडरशिप पर। हाँ, हाँ। मैं किसी को नहीं छोड़ती, जो भी 2 नंबर आदमी है, मैं उसको नहीं छोड़ती, ठीक है? इसलिए 2 नंबरी से मुझे नफ़रत है, मुझे गुलामी से नफ़रत है। तो मैं इतनी पढ़ी-लिखी और एजुकेटेड होने के बावजूद मैं भीख माँगने पे मजबूर हूँ। भीख माँग के मैं अपना गुज़र-बसर करती हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। पहले भी लाल परी के हवाले से आप बताया था, हाईली एजुकेटेड है, एमए इस्लामियात लाल परी ने किया हुआ है और ज़ाहिर है लाल परी की ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात हैं। आपसे गुज़ारिश ये है कि ज़रूरी नहीं, देखिए ये जो खर्चे हैं, ये कोई चलिए बहुत बड़ा खर्चा तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर खर्चे तो हैं। तो जो लोग ताउन करना चाहते हैं, वो ये नहीं कि कोई बंदा डर जाए सोच के कि यार वो कमरे पे इतने लाख लगते हैं या फिर वो चारदीवारी पे पैसे लगते हैं। जी, कोई बिल्कुल। इतने लोग हैं, इतने लोग देखने वाले हैं, अपनी बसात के मुताबिक कोई बंदा कहता है यार चलो बोर मेरे ज़िम्मे आ गया, कोई कहता है चलो चारदीवारी मैं करवा दूँगा, बेशक ये ब्लॉकों की हो जाए, ये थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, या कोई जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है, 5-6 हज़ार का पंखा आ जाता है, वो कहते हैं भाई मैं आपको पंखा लगवा दूँगा। तो इस पंखा तो तरह खैर मेरा है अपना। अच्छा पंखा अब है। जहाँ पे मैं रह रही हूँ, पंखा तो वहाँ पे लगा हाँ, हुआ वैसे है। मैं बात कर रहा हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों से आप लोग कंट्रीब्यूट करके एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी जो है आप बेहतर बना सकते हैं, ताकि वो बाकी पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए अच्छे तरीके से आवाज़ उठा सकें। बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में स्पेशली अपील बार-बार ही करता हूँ, हम बेशुमार केसेज़ इस तरह के करते भी हैं, लोगों की हेल्प होती भी है, और लेकिन ये ज़रा ख़ुसूसी किस्म का केस है कि बतौर हम पाकिस्तानी, हम मर्दों की मदद करते हैं, हम ख़वातीन की मदद करते हैं, हम एक ट्रांसजेंडर एक डिफरेंट केस है, ये हम पे फ़र्ज़ है बतौर सोसाइटी कि इनकी हम हर लिहाज से मदद करें, इनके काम आएँ। बहुत शुक्रिया।